क्या मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से ब्रेन ट्यूमर होता है? क्या हर ब्रेन ट्यूमर का मतलब होता है डेथ सेंटेंस? ऐसे क्वेश्चन सुनते ही किसी के भी अंदर डर आ जाता है। प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन ट्यूमर को लेकर जो मिथ्स और मिसकंसेप्शन फैली हुई है वो लोगों को टाइम पर डायग्नोसिस करवाने से रोक देती है और इसका रिजल्ट कभी कभी डेंजरस हो सकता है। कई लोग अननेसेसरी पैनिक में आ जाते हैं और कई लोग अपने रियल सिम्टम्स को ही इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि कुछ नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में हम 5 मोस्ट कॉमन और डेंजरस मिथ्स को ब्रेक करने वाले हैं ताकि आप फियर की जगह फैक्ट समझ सकें और एंड तक आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सिम्टम इंपॉर्टेंट है, क्या मिथ है और क्या रियलिटी है और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहला और सबसे डरावना मिथ यह है कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया तो उसका मतलब है अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही लोग ये वर्ड सुनते हैं उनका माइंड डायरेक्ट वर्स्ट केस सिनेरियो पे चला जाता है, लेकिन रियलिटी में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पहली बात, हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता। ट्यूमर का मतलब होता है कि सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ, और ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, ये स्लो ग्रो करते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड नहीं कर सकते। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैंसरस होते हैं जो फास्टर ग्रो करते हैं और ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऑलमोस्ट 2/3 ब्रेन ट्यूमर्स बिनाइन होते हैं, मतलब नॉन कैंसरस। कई केसेस में बिनाइन ट्यूमर को सर्जरी से कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है और फिर वो वापस भी नहीं आते। कुछ केसेस में अगर ट्यूमर स्लो ग्रो कर रहा है और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो डॉक्टर्स सिर्फ उसको मॉनिटर करते हैं, जिसे हम वॉचफुल वेटिंग कहते हैं। हाँ, ब्रेन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ सीरियस होती है क्योंकि वो ब्रेन पर प्रेशर डाल सकती है, लेकिन फिर भी बिनाइन और मैलिग्नेंट का आउटकम और ट्रीटमेंट दोनों काफी डिफरेंट होते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब भी ये नहीं होता कि होप खत्म हो गई है। आजकल ट्रीटमेंट काफी एडवांस हो चुकी है, सर्जरी ज्यादा प्रिसाइज हो गई है, रेडिएशन थेरेपी बेटर हो गई है और टारगेटेड ड्रग्स भी अवेलेबल हैं जो ट्यूमर के स्पेसिफिक वीक पॉइंट्स को अटैक करते हैं। तो हर बार ट्यूमर को डेथ सेंटेंस समझना सिर्फ गलती ही नहीं बल्कि हार्मफुल है। सेकंड मिथ, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेन ट्यूमर कर सकते हैं। ये मिथ ऑलमोस्ट हर किसी ने सुना होता है कि मोबाइल फोन यूज करने से ब्रेन ट्यूमर होता है, लेकिन डिकेड्स ऑफ रिसर्च के बाद भी इस बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने भी डेटा रिव्यू किया है और उन्होंने भी कोई डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश नहीं किया है। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के रेडिएशन का कंसेप्ट। रेडिएशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे, ये हाई एनर्जी होता है और डीएनए को डैमेज कर सकता है जो कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो मोबाइल फोन्स, वाईफाई और माइक्रोवेव से आता है। ये लो एनर्जी होता है, ये हीट जनरेट कर सकता है जैसे माइक्रोवेव फूड को गर्म करता है, लेकिन ये डीएनए को ब्रेक नहीं कर सकता। और जब डीएनए ही डैमेज नहीं हो रहा है तो कैंसर का मैकेनिज्म भी लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं बनता। लार्ज स्टडीज जैसे कॉस्मोस स्टडी में थाउजेंड ऑफ यूजर्स को ईयर्स तक फॉलो किया गया और कोई क्लियर लिंक नहीं मिला मोबाइल यूज और ब्रेन ट्यूमर के बीच। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मोबाइल यूज बहुत रैपिडली इंक्रीज हुआ है तभी ब्रेन ट्यूमर केसेस में कोई एक्सप्लोजन नहीं देखा गया। इस मिथ का बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि ये रियल हेल्थ सिम्टम्स से अटेंशन हटा देता है और लोग अननेसेसरी फियर में रहते हैं। तीसरा मिथ यह है कि ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हमेशा सीवियर और ऑब्वियस होते हैं। मूवीज में हमेशा दिखाया जाता है कि अचानक से स्ट्रॉन्ग हेडेक हुआ, आदमी गिर गया और बस डायग्नोसिस हो गया ब्रेन ट्यूमर। रियलिटी में ऐसा रेयरली होता है। शुरुआत में सिम्टम्स काफी सटल होते हैं और इजीली इग्नोर हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस समझ लेना, माइग्रेन समझ लेना या एज रिलेटेड इश्यू मान लेना। ब्रेन का एक एडवांटेज होता है कि वो अडेप्ट कर लेता है। अगर ट्यूमर स्लो ग्रो कर रहा है तो ब्रेन काफी टाइम तक एडजस्ट करता रहता है, इसीलिए सिम्टम धीरे धीरे मंथ्स या कभी कभी ईयर्स में डेवलप होते हैं। सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि ट्यूमर ब्रेन के किस पार्ट में है और कितना ग्रो हो चुका है। कॉमन वार्निंग साइंस में इंक्लूड हो सकता है परसिस्टेंट हेडेक जो टाइम के साथ वर्सन हो रहा हो, स्पेशली अगर हेडेक सुबह ज्यादा हो, रात में जगाए या ग्रेजुअली वर्स हो रहा हो। कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड नोजिया, स्पेशली मॉर्निंग में। विजन में ग्रेजुअल चेंज जैसे ब्लर होना या साइड विजन कम होना। बैलेंस इश्यूज, क्लमजीनेस या कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। और कभी कभी तो पर्सनालिटी चेंजेस भी जैसे इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन या बिहेवियर में नोटिसेबल डिफरेंस। कुछ केसेस में सटल सीजर्स भी हो सकते हैं जैसे ब्लैंक स्टेयरिंग एपिसोड्स या हैंड ट्विचिंग। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक रैंडम हेडेक पैनिक का रीजन नहीं है, लेकिन अगर पैटर्न चेंज हो रहा है और सिम्टम्स परसिस्टेंट कर रहे हो तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। चौथा मिथ है ब्रेन ट्यूमर बहुत ही रेयर है।
लोग सोचते हैं कि ब्रेन ट्यूमर इतना रेयर है कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये कम्प्लीटली रेयर नहीं है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में अराउंड 1 मिलियन लोग प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर के साथ लिविंग है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ब्रेन ट्यूमर चिल्ड्रन और यंग एडल्ट में भी काफी सीरियस इम्पैक्ट डालता है। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि ये चिल्ड्रन में कैंसर रिलेटेड डेथ का एक लीडिंग कॉज है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं है कि इग्नोर कर देना चाहिए। एक और बात समझना इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर ब्रेन में ही स्टार्ट होता है, सेकेंडरी ट्यूमर किसी और ऑर्गन से स्प्रेड होकर ब्रेन में आता है, जैसे लंग कैंसर या स्किन कैंसर। एक्चुअली मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर्स या सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स प्राइमरी मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स से ज्यादा कॉमन होते हैं। इसीलिए अगर किसी को कैंसर ऑलरेडी है तो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट का रिस्क भी होता है। ओवरऑल लाइफ टाइम रिस्क लो है, लेकिन जीरो नहीं है। इसीलिए सिम्टम्स को लाइटली लेना एक सेफ अप्रोच नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट मिथ है कि ब्रेन ट्यूमर के केसेस में आप कुछ नहीं कर सकते, आउटकम डेस्टिनी पर डिपेंड करता है। ये सबसे डिसएम्पावरिंग मिथ है। लोग सोचते हैं कि एक बार ब्रेन ट्यूमर हो गया तो अब सब फेट पे डिपेंड करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके एक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अर्ली डायग्नोसिस। अगर सिम्टम्स को जल्दी रिकॉग्नाइज करके डॉक्टर को दिखाया जाए तो ट्यूमर को अर्ली स्टेज में कैच किया जा सकता है, जब ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है। डिले करने से ट्यूमर ग्रो कर सकता है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हो सकते हैं। डायग्नोसिस के बाद भी आप पैसिव पेशेंट नहीं हो, आप अपने ट्रीटमेंट का एक्टिव पार्ट होते हो। सेकंड ओपिनियन लेना बिल्कुल नॉर्मल और रिकमेंडेड है, स्पेशली मेजर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स से। ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट हाईली पर्सनलाइज होता है और न्यूरोसर्जन का एक्सपीरियंस आउटकम पे सिग्निफिकेंटली अफेक्ट डालता है। और लास्ट में पेशेंट की अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, रिहेबिलिटेशन और फॉलोअप केयर भी रिकवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रिकैप करते हैं, हर ब्रेन ट्यूमर डेथ सेंटेंस नहीं है। मोबाइल फोन्स ब्रेन ट्यूमर कॉज नहीं करते। सिम्टम्स हमेशा ड्रामेटिक नहीं होते, अक्सर सटल होते हैं। और ब्रेन ट्यूमर इतना रेयर भी नहीं है कि इग्नोर किया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फियर को डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन ही सबसे पावरफुल टूल है जो लाइफ सेविंग हो सकता है। अगर कभी भी परसिस्टेंट सिम्टम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे सही स्टेप है।